हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में 8.1 का प्रश्नावली 28 तक का बना चुके थे। आइए आज 29 का हम लोग पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। देखिए 29 में आपका 3 प्रश्न दे रखा है, सॉरी 2 प्रश्न दे रखा है ना। उनमें से पहला ये आप लोग का है 13 cos थीटा इक्वल टू 5। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो आइए हम लोग देखते कैसे निकलता है ना। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपन का 13 है ना, 5 अपन का 13 हो जाएगा। कॉस थीटा और होता क्या है आपका मालूम ही है, आधार बटे का कर्ण, यानी आधार का मान 5 है और कर्ण का मान 13 है। तो यहाँ से आपको लंब की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में आप लोग का देखिएगा तो कोस थीटा का तो मान यहाँ से दे रखा है, लेकिन साइन थीटा के लिए हम लोग को इसमें और इसमें दोनों में साइन थीटा में हम लोग को लंब की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ से आइए हम लोग निकालते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण बराबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, उसके बाद आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से 169 माइनस का 25, ये आपका बनेगा 144। इसका वर्गमूल निकलेगा 12। तो यहाँ से आप लोग को आधार बराबर सॉरी लंब बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ से लंब बराबर आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आइए इसको हम लोग निकालते हैं और इसी के जो मान रहेगा उसी पे हम लोग इसको बैठा देते हैं इस पे, है ना। तो देखिए यहाँ से आप लोग का साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे का कर्ण। देखिए लंब का मान हम लोग अभी निकाले हैं ना, 12 है लंब का मान, और कर्ण का मान कितना है 13। कॉस का मान तो निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस का मान खुद प्रश्न में दे रखा है ना। हल आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार बटे का कर्ण। देखिए आधार बटे का कर्ण यही आ जाएगा, है ना। तो आइए अब हम लोग इस पे मान को रखते हैं, जो मान हमने निकाला है। चलिए देखिए साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा का मान कितना होगा 12 अपॉन का 13 प्लस का 5 अपॉन का 13। ये आपका वही हो जाएगा, है ना, सिर्फ प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपका क्या होगा एलसीएम होगा ना। तो आइए ऊपर का एलसीएम हम लोग लेते हैं, 13 हो जाएगा 12 अपन का 5, और यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा 13 अपन का 12 माइनस का 5। इसे देखिए यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो आप इसको सुधार लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का क्या होगा, ऊपर में तो 12 5 17 हो जाएगा, 17 अपॉन का 13 ब्रेक पूरे का बटे, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 7 अपॉन का 13, ये 13 से 13 कैंसिल होगा, बचा क्या आप लोग का 17 अपॉन का 7। ये आपका आंसर आ चुका है 29 का, ये है ना। अब देखिए 29 का बी आप लोग का इसी तरीका से आप कर लीजिएगा हल, है ना, एकदम सेम इसी तरीका से, बस आपका मान अलग है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए देखिए 13 का है, 30 का आपका प्रश्न है सेक थीटा इक्वल टू, यानी 30 का आपका क्वेश्चन है 13 अपन का 5। तो आपको निकालना है यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा
-3 cos थीटा बटे का 4 sin थीटा, उसके बाद माइनस का 9 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग इसका इसी तरीक़ा से मान निकालते हैं ना। जैसे ऊपर में था उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे क्या है, कॉस है, ये इसका अपोजिट दे रखा है सेक, है ना। कॉस का अपोजिट सेक ही होता है। अगर आप लोग फार्मूला वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। हमने फार्मूला त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में डिस्कस किया है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/5 है। अब देखिए यहाँ से आप लोग को सेक थीटा क्या फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे का आधार। यहाँ से लंब की आवश्यकता आपको पड़ेगी, है ना। लंब नहीं है तो लंब निकालिए, आप लोग पाइथागोरस का प्रयोग करके लंब निकाल सकते हैं हम लोग। तो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण कितना है आपका 13 है, माइनस का आधार कितना है 5 है, 169 माइनस का 25, ये आएगा 144 और इसका निकलेगा 12। चलिए देखिए लंब बराबर कितना आ गया 12। तो आइए अब हम लोग यहाँ से इसका मान निकालते हैं और फिर उसी पे पुट करते हैं, उसके मान को रख देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। देखिए लंब हम लोग अभी निकाले हैं 12, है ना, तो यहाँ से 12 और कर्ण यहाँ पे दे रखा है ऊपर में देखिएगा 13। इसी तरीक़ा से आप कॉस थीटा निकाल लें, आधार बटे का कर्ण होता है, आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। ये आपका दोनों मान निकल चुका है। अब इस समीकरण पे रख दीजिए, आपको लोग का आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम लोग रखते हैं 2 sin थीटा -3 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा। चलिए देखिए यहाँ से टू तो इसी तरीक़ा से रह जाएगा ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आया है ना 12/13 माइनस है 3 इंटू का ये कॉस थीटा का है 5/13। उसी तरीक़ा से 4 इंटू का 12/13 प्लस 9, सॉरी दोनों ऊपर और नीचे दोनों में माइनस है ना, देखिए यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग का माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो इसलिए दोनों आंसर और दोनों में माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का कुछ नहीं करना है, अब आसानी से यहाँ से देखिए ये आप लोग का ऊपर ऊपर मल्टीपल हो जाएगा ना, तो यहाँ से 24 का ये आप लोग का 15/13 बटे का 48/13 माइनस 45/13। अब देखिए यहाँ से आप लोग का ऊपर ऊपर एलसीएम होगा और नीचे नीचे एलसीएम होगा ना। यहाँ से ये ऊपर ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर, उसी तरीक़ा से नीचे नीचे ये हो जाएगा, नीचे नीचे ये हो जाएगा ना। यहाँ से अब देख सकते हैं यहाँ से हम, तो ऊपर में हो जाएगा 13, तो ये 24 माइनस का 15, उसके बाद यहाँ से 13, इसका क्या हो जाएगा 48 माइनस का 45 दिख रहा आप लोगों को, है ना। यहाँ से 13 ये आप लोग का घटेगा, है ना, 24 है और 15 घटेगा, है ना, तो 9 यहाँ से आ जाएगा और ये पूरे का फिर से 13 हो जाएगा और यहाँ से ये घटेगा तो 3, ये आपका इससे इससे कैंसिल, है ना, बचेगा क्या 9/3, ये आप लोग का 3 × 9। अब आप देख सकते हैं इसको आसानी पूर्वक से, है ना। यहाँ पे अगर जो भी नहीं समझ आए आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ से आप लोग को लाना था 3, यहाँ से आपका 3 आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग का इसके बराबर में 3 लेके आना था, 3 आ चुका है ना। चलिए अब आइए हम लोग 31 प्रश्न में पहुँचते हैं। वैसे क्या दे रखा है हम लोग उसको पहले लिखते हैं ना। तो आइए हम लोग 31 क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। देखिए 31 में दे रखा है आप लोग का 2 tan थीटा बराबर 1, 2 tan थीटा बराबर का 1। तो आपको ज्ञात करना है 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटेगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप लोग का इसका मूल्य ज्ञात करना है। चलिए आइए तो इसको हम लोग हल करते हैं ना। देखिए यहाँ से ये आप लोग का यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये देखिए इधर आप लोग का मल्टीपल में है, इक्वल टू के उधर यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो आप लोग का क्या हो जाता है बटे में चला जाता है ना। तो ये आप लोग का बटे में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग को cos साइन चाहिए, लेकिन tan बराबर क्या होता है लंब बटे का आधार। लेकिन यहाँ पे दोनों में आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ती है ना, तो कर्ण आपको निकालना होगा यहाँ से। कर्ण इक्वल टू होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से देखिए लंब का मान कितना दे रखा है ऊपर में, देखिए 1 का स्क्वायर, आधार का 2 का स्क्वायर। इस तरह से 1 का तो 1 ही होता है ना, प्लस 4 यानी √5 आपका कर्ण आ चुका है। चलिए आइए हम लोग कर्ण के मान को रख के ये दोनों को निकालते हैं, cos थीटा और sin थीटा दोनों के बराबर निकालते हैं ना। तो देखिए कर्ण बराबर क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग को याद रहेगा ना, √5 आया है यहाँ पे। चलिए देखिए अब यहाँ से आप लोग का cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का कर्ण। आधार का मान कितना है आप लोग का 2, कर्ण का मान कितना है √5। इसी तरीक़ा से साइन थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से लंब बटे का कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है 1 अपॉन कर्ण का मान कितना है √5। तो ये यहाँ से आप लोग का निकल गया। अब इस पर आप बैठा सकते हैं ना, जो जो मान यहाँ पे है इस पर बैठा लीजिए। तो आइए प्रश्न से 3 cos थीटा प्लस का साइन थीटा बटेगा 2 cos थीटा माइनस का साइन थीटा। देखिए 3 इंटू का cos थीटा है, cos थीटा का मान कितना है 2/√5 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 1/√5 बटेगा इसी तरीक़ा से 2 इंटू का 2√5 और माइनस का 1/√5। अब देखिए यहाँ से आप लोग का क्या होगा, ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे यहाँ पे मल्टीपल होगा ना। तो देखिए यहाँ से करते हैं, ये वाला 6/√5 है ना, 2 3 6 प्लस का 1/√5 ये पूरे का बटा है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा 4/√5 माइनस का 1/√5। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, √5 इसका एलसीएम आ जाएगा है ना ऊपर में। तो ये आप लोग का क्या आ जाएगा 6 प्लस का 1 पूरे का बटा, यहाँ पे भी √5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस का 1। यहाँ से आप देखिएगा तो 7/√5 पूरे का बटा 3/√5। यहाँ से ये इससे कैंसिल यानी 7/3। ये आपका आंसर आ चुका है ना 7/√3। चलिए आइए हम लोग उसके बाद 32 प्रश्न में चलते हैं। चलिए देखिए 32वां आप लोग का है, 31 तो आप लोग का बन चुका है ना, यहाँ तक का देख सकते हैं आप। 32वां आप लोग का है कि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 है
है ना। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 5 sin अल्फा, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटे का 5 sin अल्फा प्लस का 2 cos अल्फा, इसके बराबर लाना कितना है 1/6। ये आपको सिद्ध करना है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब इतने को आप लोग को हल करके इसके मदद से इतना आपको लाना है 1/6। चलिए देखिए, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। इसे ये 4 है, इधर से ये आएगा तो 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ से लम और आधार आपको पता है, यहाँ से कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो कर्ण यहाँ से निकालिए। कर्ण इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। जैसे ऊपर में किए थे सेम यहीं पे आ जाएगा ना, जैसे ये किए थे। तो ये 16 प्लस का 25, ये आपका हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4। तो आपका ये 41, यानी कर्ण इक्वल टू 41 आप याद रखिएगा ना, रूट अंडर 41 ये आपका है। चलिए अब आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं दोनों का, है ना, जो है यहाँ पे। चलिए देखिए साइन अल्फा पहले निकालना है। साइन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका लंब बटे का कर्ण। लंब का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 4, और कर्ण का मान रूट 41। इसी तरीक़ा से कॉस अल्फा आधार बटे का कर्ण, आधार का मान 5 और कर्ण का मान रूट 41। आइए अब इस पे रख के हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आता है ना। चलिए देखिए 5 इंटू साइन अल्फा माइनस 3 इंटू कॉस अल्फा बटे का 5 इंटू साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू कॉस अल्फा। चलिए देखिए 5 इंटू साइन अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 4 का रूट 41 माइनस 3 इंटू का 5 का रूट 41। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 इंटू का साइन अल्फा का वही मान आ जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा का वही मान 5 का रूट 41। चलिए देखिए यहाँ से ये तो 20 बेस अपन का रूट 41 माइनस 15 का रूट 41। यहाँ से भी आप लोग का 20 का रूट 41 ये प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 का 41, है ना। अब आइए यहाँ पे हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं ना। यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला यहाँ से यहाँ मल्टीपल हुआ तो ये यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ से ये वाला ये इसका किए तो ये, और इसका किए 2 मल्टीपल 5 तो 10 इक्वल अपॉन का रूट अंडर 41, ये आप लोग का है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए ऊपर में एलसीएम होगा तो 41, ये आप लोग का आ जाएगा 20 माइनस का 15 बटे का ये वाला आ जाएगा 20 प्लस का 10, है ना। इसे देखिए यहाँ से देखिए इसका रूट अंडर 41 का एलसीएम ये आ गया, यहाँ से 20 माइनस का 15 पूरे का बटा यहाँ पे ये आप लोग का रूट 41, यहाँ बेस प्लस का क्या आ जाएगा 10। इस तरह से आप लोग का यहाँ से कर रहे हैं ना। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं। तो ऊपर में तो ये तो आप लोग का इससे कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर में बचा क्या 5 अपॉन का नीचे कितना 30, ये कटेगा तो 1 अपॉन का
6 5 30 है ना। देखिए यही लेके आना था हम लोग का, देखिए ये लेके आ चुका है आंसर है ना। तो यही आप लोग का दोनों यहाँ से ये और ये दोनों सेम है ना। चलिए देखिए हम लोग 32 तक बना चुके थे ना। 33 आपसे आसानी से एकदम उसी तरीके से बन जाएगा। हम लोग 34 नंबर से शुरू करते हैं ना। 33 आप लोग देखिएगा तो एकदम आसान है ना। बस उसी तरीके से सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। जैसे हम लोग 1/6 यहाँ पे लेके आए थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये कैसे हम लोग सत्यापित किए थे, बस उसी तरीके से वहाँ पे लेके आना है। चलिए ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे तो cot थीटा और दे रखा है इतना है ना, और इसको निकाल के इतने के बराबर लाना है ना, 3/5 लेके आना है। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 दे रखा है। इसका फार्मूला होता है क्या है, आधार बटे का लंब। यहाँ से आपका कर्ण निकलेगा है ना, कर्ण को निकालिए। कर्ण में क्या होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, प्लस का 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 3 प्लस का 1, ये इससे कैंसिल होगा, ये √4 और √4 का यहाँ पे 2। तो अब आइए यहाँ से हम लोग इस पर निकालते हैं ना, कॉस साइन को निकाल के और इस पर रखते हैं ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे का कर्ण। देखिए आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान 2 आया है ना। इसी तरीके से साइन थीटा, साइन थीटा हो रहा है क्या होगा, लंब बटे का कर्ण। लंब का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2। अब इस पे रख लेते हैं है ना, यहाँ पे इस पे मान को रख के देखते हैं क्या आता है। चलिए आइए रखते हैं। देखिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का मान 1/2 बटे का 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यानी √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका तो 1 बटे का 4 बटे का 2 माइनस का 3/4। यहाँ से एलसीएम होगा ऊपर में तो 4 हो जाएगा ना। 4 माइनस का 1 पूरे का बटा, यहाँ भी 4 एलसीएम, यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3। ये 4 से 4 कैंसिल, बचा आपका क्या, देखिए यहाँ पे ये 3/5। देखिए आप लोग का 3/5 लेके आना था, यहाँ पे आ चुका है, ये आपका सत्यापित है ना। ये यहाँ से आ चुका है 3/4, यही लेके आना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप यही है। तो अगर वीडियो आप लोग को समझ में आए है ना, अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, जिससे हम लोग और भी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।